नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। देश भर के लगभग 60 से भी ज़्यादा एनजीओ और संगठनों ने मिलकर देश में अंगदान के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने का संकल्प लिया। लोगों में अंगदान के बारे में उपेक्षा को दूर करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को समय पर अंग उपलब्ध कराकर उनका जीवन बचाया जा सके और वे फिर से सामान्य जीवन जी सके। स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने अंगदान के बारे में जागरूकता की कमी पर विचार प्रस्तुत किए और आश्वासन दिया कि जल्द ही वे इस विषय पर पीएमओ से बातचीत करेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जैसा अभी बताया गया कि ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आज़ादी के बाद यानी पिछले 75 वर्षों में यह पहला मौका है जब देश के 22 से ज़्यादा राज्यों के 40 से ज़्यादा एनजीओज संस्थाएं जो ऑर्गन डोनेशन, कॉर्निया डोनेशन, बॉडी डोनेशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनका ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रहा है, जिसका आज सुबह उद्घाटन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मावडिया जी ने किया है। कल इसका समापन भारत के उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी करेंगे और इसके विभिन्न सत्रों में भारत सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण पवार जी आज रात को एक सत्र में रहेंगी। श्री सर्बानंद सोनोवाल ये आगे के एक सत्र में रहेंगे। तो केरल से लेकर बिहार तक की जो संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनका ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है। और अभी के एक सत्र में हम लोगों ने एक नेशनल मूवमेंट ऑन बॉडी ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान देहदान के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, अंगदान देहदान के लिए राष्ट्रीय आंदोलन और उसके कोऑर्डिनेटर के नाते श्री आलोक कुमार जी, जो विश्व हिंदू परिषद के भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के एक समय में अध्यक्ष रहे, तो आज इनका निर्वाचन या आज इनका चयन इसके कोऑर्डिनेटर के रूप में और किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आलोक जी विस्तार से जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है और अभी तक जो इस कॉन्फ्रेंस में हुआ और आगे जो होने वाला है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। श्री आलोक कुमार जी। 22 प्रांतों से लोग आए और जो एनजीओज का नंबर है वो 46 है, 46 है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं, उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एनएमओ और सरकार की भी, जैसे नोटो और वो नेशनल आई बैंक, नेशनल बोन बैंक, इसी तरह से जो नेफ्रोलॉजी के, एनाटॉमी के, लीवर के, किडनी के जो नेशनल अपेक्स एसोसिएशंस हैं, ऐसे 20 एसोसिएशंस के ऑफिस बेयरर्स आए हैं। सुशील मोदी जी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री, एमओएस हेल्थ, आयुष के मंत्री, हेल्थ सेक्रेटरी, डीजीएमएस, ऐसा सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के सब रेलेवेंट लोग आए। हम लोगों ने ये बात ध्यान की है कि अंगों के प्रत्यारोपण के मामले में अगर टोटल नंबर्स में देखा जाए तो भारत दुनिया में 3रे नंबर पे है, अमेरिका और चीन के बाद भारत। पर अगर जनसंख्या के टर्म्स में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने है और इसलिए देश भर के सब संगठनों ने मिलकर, इन 46 एनजीओज ने मिलकर, डॉक्टर्स के साथ मिलकर
देश भर में एक बड़ा अभियान चलाने का तय किया है। इस अभियान के अंतर्गत हम जन जागरण करेंगे। आज सवेरे सी वोटर ने अंगदान और देहदान के बारे में एक सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट में से ये निकला है और आश्चर्य है कि देश में 85% लोग 85% उनको ये पता ही नहीं है कि मरने के बाद आँखों के अलावा बाकी अंग भी दान किए जा सकते हैं। ये पता ही नहीं है कि पूरा शरीर मेडिकल कॉलेज को दान दिया जा सकता है।